हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग आरएसी प्रथम वर्ष के सीबीटी एग्जाम में आने वाले टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, विच इंस्टिट्यूट द फायर ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स, यानी ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को कौन बुझाता है। तो जो लिक्विड से आग लगी रहती है उसको हम CO2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, व्हाट इज द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ ए टिन मैन शोल्डर। टिन मैन शोल्डर की सामग्री संरचना क्या है। तो ये पूछ रहा है कि जो शोल्डर होता है वो किस का मिश्रण होता है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो शोल्डर होता है वो दो मेटल से मिलकर बना होता है। एक होता है टिन और एक होता है लेड, और 50-50 का रेशियो होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 50% टिन, 50% लेड। इसको याद रखिएगा, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी पूछता है और यहाँ थ्योरी में भी पूछता है। हर बार ऐसे जनरल एग्जाम में भी पूछ लेता है, कंपटीशन में, रेलवे वगैरह के, SSC वगैरह के। तो इसको याद रखिएगा। कहीं कहीं में कंपोजिशन भी पूछ लेता है, कितना कितने का अनुपात होता है, कितना परसेंटेज होता है, जैसे यहाँ पूछ लिया है। तो 50-50 का होता है रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज एलाइड विथ जिंक टू मेक ब्रास। पीतल बनाने के लिए जस्ते के साथ किस धातु की मिश्र धातु होती है। कह रहा है पीतल बनाने के लिए जस्ते के साथ किस धातु की मिश्र धातु को हम मिलाते हैं। तो पीतल जो होता है, यानी ब्रास जो होता है, वो कॉपर और जिंक मिला करके बनाया जाता है। तो इसमें से जिंक तो दे दिया है, और दूसरा जो एलॉय पूछ रहा है वो हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके अलावा ब्रास के अलावा ब्रांज का भी पूछता है। तो ब्रांज होता है कॉपर और टिन का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ चीजल। चीजल का प्रकार क्या है। यह एक चीजल का चित्र है। ऐसे एग्जाम में आपको बहु देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको चित्र को याद रखिएगा। ये एक हाफ राउंड प्रकार का चीजल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चीजल वैसे कई प्रकार के होते हैं, फ्लैट भी होता है, डायमंड पॉइंट होता है, क्रॉस कट होता है, इसके अलावा भी कई सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है वो हाफ राउंड दिया हुआ है, हाफ राउंड टाइप का चीजल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये एक माइक्रोमीटर का चित्र दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि ये जो चिन्हित किया गया है इसका नाम क्या है। तो आप लोगों को पूरा हम बता दे रहे हैं डिटेल में कि ये कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये होता है फ्रेम, स्टील का ये फ्रेम होता है। उसके बाद से ये रैचेट होता है। उसके बाद से ये एनविल, जिसे निहाई बोलते हैं, एनविल। और ये होता स्पिंडल, स्पिंडल। और ये होता है मेन स्केल, और उसके बाद से ये जो होता है ये होता है बैरल। ये जो एक्स रूप में भाग में है दिखा रहा, ये होता है बैरल। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे अगर एक स्वरूप में ये फ्रेम को पूछता तो ये हो जाता, ये पूछता तो ये एनिमल हो जाता, ये स्पिंडल हो जाता। ऐसे होते हैं। यहाँ पे एक लॉकिंग नट लगा होता है, ये लॉकिंग नट है यहाँ पे। तो इसको, इस फिगर को बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में, ऐसे हुबहू पूछेगा। अब हो सकता है कि इसको एक्स भाग रूप में चिन्हित कर दे, या इसको कर दे, या इसको कर दे, किसी कर देगा, लेकिन याद रखिएगा सभी पार्टों के नाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल्स आर यूज टू मेक मैलेट्स, यानी मैलेट बनाने के लिए किन सामग्री का उपयोग किया जाता है। मैलेट का हिंदी होता है मुंगड़ी। तो मुंगड़ी जो आप लोग जानते होंगे कि लकड़ी का बनाया जाता है, इसके अलावा और किसी मेटल का बनाया जाता है, किसी चीज का बनाया जाता है, तो वो कौन सी सामग्री दोनों हैं। तो देख लीजिए, वुड कास्ट आयरन। कास्ट आयरन तो हो नहीं सकता है, वो हैमर हो जाएगा अगर आयरन आ गया। वुड रबर, रबर ब्रास और वुड ब्रास। तो
यहाँ पे वुड और जो होता है रबड़ का, इसी का मैलेट बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल यूज फॉर जिंक एलॉय। जिंक एलॉय के लिए हम जो ट्विस्ट ड्रिल का एंगल कितना रखते हैं, यानी जस्ता मिश्र धातु के लिए उपयोग की जाने वाली ट्विस्ट ड्रिल का बिंदु कोण कितना होता है। तो सामान्य कार्यों के लिए हम 118 डिग्री का पॉइंट एंगल रखते हैं, तो जनरली इन्हीं का यूज करते हैं। वैसे अलग अलग मेटल एलॉय के लिए हम क्या है, अलग अलग ट्विस्ट एंगल रखते हैं। यहाँ पे जो जिंक का होता है वो 118 डिग्री होता है, तो ऑप्शन डी, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टिट्यूट द फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बिजली के उपकरणों पर लगी आग को कौन बुझाता है। तो बिजली के जो उपकरण होते हैं उन पे जो आग लगती है उनको हेलन ग्रुप के जो इंस्टिट्यूटर होते हैं उससे बुझाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, व्हाट इज द एंगल मार्क एज एक्स इन सीट मेटल वी नाच। सीट मेटल वी नाच में एक्स के रूप में चिन्हित कोण कितना है। ये जो कोण बना हुआ है यहाँ पे, ये इसी को एक्स के रूप में चिन्हित कर रहा है कितना कोण है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। और नाच कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पे लिक्विड मतलब कोई भी तरल पदार्थ जो बह रहा होता है वहाँ पे लगाया जाता है। आप लोग नहरों में देखे होंगे कि इसी तरह का जैसे ये होता है, नहर का ऐसा है तो इसमें ऐसा आकार कुछ ऐसे नीचे की वेदी की तरफ ऐसे कुछ रहता है, इस टाइप में रहता है लगभग, ऐसे नहर बनाया जाता है। तो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाच जहां भी आए, नाच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, विच टूल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग सीमिंग एंड फार्मिंग ऑफ सीट मेटल। सीट मेटल के बेंडिंग, सीमिंग और फार्मिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये सब क्रियाएं होती हैं। जो सीट मेटल जो पतले पतले चादरें होते हैं, बॉक्स कंटेनर वगैरह बनाए जाते हैं सीट मेटल के, वो क्या होते हैं, उसपे बेंडिंग क्रिया होती है, सीमिंग क्रिया होती है, फार्मिंग क्रिया होती है। इसको करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा जो उपकरण होता है वो एक स्टिक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन सरफेस गेज। एक सरफेस गेज का चित्र है, इसमें से पूछ रहा है एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है उसका नाम क्या है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं, ये जो होता है स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर। और ये होता है बेस, और ये होता है स्पिंडल, और ये होता है जो यक्स रूप में ये स्नग होता है, स्नग। और ये होता है क्लैंपिंग नट, क्लैंपिंग नट ये होता। तो आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही फिगर एग्जाम को मिलेगा आपको सीबीटी एग्जाम में देखने के लिए। तो सभी पार्टों के नाम याद रखिएगा। नीचे जो बेस होता है जिसपे खड़ा रहता है वो स्पिंडल होता है, जिसको पकड़ता है वो होता है स्क्राइबर, और जो पकड़ता है स्क्राइबर को स्नग बोलते हैं। और उसको स्नग को कसने के लिए एक नट का प्रयोग करते हैं जिसे क्लैंपिंग नट कहते हैं। तो यहाँ एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो है स्नग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1 माइक्रोन इन मिलीमीटर। करा मिलीमीटर में 1 माइक्रोन के बराबर कितना होता है, यानी 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज फॉर बेंडिंग शीट मेटल। अभी इसके पहले आया था ना, बेंडिंग फार्मिंग सीमिंग क्रिया करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेक था। तो वही ये एक स्टेक का चित्र है। अब ये कह रहा है कि ये कौन सा स्टेक है। कई तरह के स्टेक होते हैं, जैसे बेवल एज स्क्वायर स्टेक होता है, ब्लो हार्न स्टेक होता है, हैचेट स्टेक होता है, स्क्वायर स्टेक होता है। तो ऐसे में ये ब्लो हार्न स्टेक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन स्निप। ये स्निप का एक चित्र है। स्निप भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट नोज होता है, एक कर्व नोज होता है। तो अब ये स्ट्रेट नोज है, चित्र के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि स्ट्रेट नोज है। अब उसमें से पूछ रहा है कि ये जो मार्क है यहाँ पे किया हुआ, ये इसको क्या बोलते हैं।
तो कटिंग एज तो ये है, इसके इसमें जो पतले पतले स्टील की चादरें होती हैं, इस पे रख करके और इससे क्या करते हैं, दबाते हैं हाथ से। तो ये तो इसके अंदर चादर रहती है, कट जाता है, लेकिन ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े ना, इसके रोकने के लिए स्टाफ्स का प्रयोग करते हैं। ये दो भरे भाग दिख रहे होंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ये दोनों आपस में यहीं पे आकर के रुक जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्ट आपस में लड़ते नहीं हैं, अगर लड़ेंगे तो हो सकता है ये टूट जाए, हैंडल हत्था जो है। तो इनको रोकने के लिए हम स्टाफ्स का प्रयोग करते हैं। तो एक स्वरूप में भाग जो है वो स्टाफ हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग टूल्स? सोल्डरिंग टूल का नाम क्या है? ये सोल्डर करने की एक मशीन है या उपकरण कह लीजिए, और इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लो लैंप बोलते हैं, पार्ट एंड लेडल बोलते हैं, सोल्डरिंग गन बोलते हैं, सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये आप लोग देख रहे हो, ये एक सोल्डरिंग गन है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिससे सोल्डर क्रिया किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज फॉर बेंडिंग लॉन्ग शीट मेटल? लंबी शीट मेटल को झुकाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फोल्डिंग बार का प्रयोग किया जाता है कि बेंच वाइस का, कि हैंड वाइस का, कि सीयर का? तो लंबी सीट हो उसको झुकाने के लिए हम फोल्डिंग बार का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ टिप ऑफ सेंटर पंच? इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पंच से एक क्वेश्चन पूछेगा, पंच में सेंटर पंच पूछेगा या डॉट पंच पूछेगा या प्रिक पंच पूछेगा। तीनों को हम बता दे रहे हैं। सेंटर का जो होता है वो एंगल वो 90 डिग्री होता है, डॉट का जो होता है वो 60 डिग्री होता है, और प्रिक का जो होता है, प्रिक पंच, इसका 30 डिग्री होता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, चाहे जो पूछे, चाहे डॉट पूछे, चाहे सेंटर पूछे, चाहे प्रिक पूछे, आप लोग याद रखिएगा। किसी का भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा है सेंटर पंच का, तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड? लकड़ी की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? फाइल कई तरह के होते हैं, जैसे डबल कट फाइल होता है, सिंगल कट फाइल होता है, रेस्ट कट फाइल होता है, स्मूथ फाइल होता है। लेकिन लकड़ी पे जो फाइलिंग करने के लिए हम रेस्ट कट का फाइल का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस? कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? ये एक चित्र दिया हुआ है, अब इन चित्रों को देख करके आपको बताना है कि ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। ये एक टैप है, टैप की सहायता से हम, ये एक मेटल है या जो भी कह लीजिए जॉब है, इसमें हम क्या है, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीमिंग कहते हैं, मार्किंग कहते हैं, टाइपिंग कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। तो टैप की सहायता से हम टाइपिंग क्रिया करते हैं, और टाइपिंग क्रिया वो क्रिया होती है इंटरनल थ्रेड बनाने की। किसी भी पार्ट में हम जो आंतरिक चूड़ियाँ काटते हैं उसी को हम टाइपिंग कहते हैं। तो एक टैप की सहायता से हम टाइपिंग क्रिया कर रहे हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, विच टूल इज यूज्ड फॉर टाइटनिंग द ऑड साइज बोल्ट एंड नट्स? ऑड साइज के बोल्ट और नट को कसने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कई तरह के उपकरण लगाए जाते आते हैं जो नट और बोल्ट को कसने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे सॉकेट सेट भी होता है, नोज प्लायर होता है, रिंग स्पैनर होता है, एडजस्टेबल स्पैनर होता है। क्योंकि हम जब भी करते हैं तो रेंच या स्पैनर से ही नट बोल्ट को कसते हैं। तो वो कौन प्रकार के होते हैं जो ऑड साइज के बोल्ट और नट को कसते जाते हैं? तो ऑड साइज के बोल्ट और नट को कसने के लिए हम एडजस्टेबल स्पैनर का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मीडियम इज यूज्ड फॉर इंस्टिग्यूस क्लास ए फायर? आग कई प्रकार की होती हैं, क्लास ए के, क्लास बी, क्लास सी, इस तरह से यहाँ आग के प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, और कौन से पदार्थों पर किस प्रकार का जब लगेगा आग तो किस कैटेगरी में आएगा। तो जैसे क्लास ए में आते हैं ठोस पदार्थों पे जब लगा, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, इन सब पे जब आग लगते हैं तो उसे हम क्लास ए श्रेणी की आग को मानते हैं। तो क्लास ए श्रेणी की आग को जो हम बुझाते हैं वो वाटर से बुझाते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ टूल इन बेवलिंग? ये ड्रिल होल ऑन जॉब, जॉब पर ड्रिल किए हुए
होल को किस क्रिया करने के लिए हम बेवलिंग टूल का प्रयोग करते हैं? तो ऐसा क्रिया जो है ड्रिलिंग के लिए तो करते नहीं हैं, सीमिंग के लिए भी नहीं करते हैं, काउंटर बोरिंग के लिए नहीं करते हैं। काउंटर सिंकिंग एक ऐसी क्रिया होती है जिसको हम बेवल टूल की सहायता से हम काउंटर सिंकिंग क्रिया कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू क्लीन ऑयल एंड ग्रीस ऑन दी फ्लोर? फर्श पर तेल और ग्रीस को साफ करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कॉटन वेस्ट नहीं, साडस्ट, वाटर, एयर। तो ये तीनों गलत हैं। हम अगर फर्श पर तेल और ग्रीस को साफ गिर गया है तो उसको साफ करने के लिए हम साडस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड फॉर ट्रिमिंग द एज ऑफ सीट मेटल सिलेंडर? यानी सीट मेटल सिलेंडर के किनारों को ट्रिम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रिम का मतलब होता है किनारों को काटना। जो अतिरिक्त पदार्थ होते हैं, अतिरिक्त जाब में जो या मेटल में अतिरिक्त सीटें होती हैं उनको काटना, तो वो काटने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं वही पूछ रहा है। तो स्निप की सहायता से काटते हैं। अभी स्निप का आगे ही हम बता चुके हैं, स्निप के फिगर को दिखा चुके हैं। कैंची जैसा होता है वो स्निप होता है। तो कौन प्रकार का स्निप होता है? स्निप कई तरह के होते हैं, जैसे स्ट्रेट स्निप होता है, कर्व नोज स्निप होता है, बेंट स्निप होता है। तो यहाँ पे जो है सिलेंडर बन रहा है ना, तो उसको हम थोड़ा बेंडिंग टाइप का रहता है तो उसको बेंट स्निप से करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक अभी नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो तुरंत शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जो आपके ट्रेड से संबंधित हों। आपके कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हो उसमें शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, अगली वीडियो को हम अच्छी तरह से बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो पड़े आपको मिलता रहे। तो आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक क्या है? ऐसे वर्नियर माइक्रोमीटर इन दोनों के पूछता है कि लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, मिनिमम कितना सूक्ष्म तक माप दे सकता है। एक्यूरेसी पूछता है एक तरह से। तो वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी होती है वो 0.02 के बराबर होती है और माइक्रोमीटर की होती है 0.01। तो याद रखिएगा, वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है वो 0.02 के बराबर होता है और माइक्रोमीटर का जो होता है वो 0.01 के बराबर होता है। ये रहे आज के टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चनों को डेली पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे जब भी वीडियो पड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।